क्या बोला जा रहा है, यदि दो संख्याओं 1728 तथा k का एलसीएम 5184 है तो k के संभव मान बताइए। दो संख्याएं है ना, इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर 1728 एंड k, दो संख्याओं 1728 और k का एलसीएम आपको दे रखा है 5184, तो k के संभव मान बताइए। मैं बताता हूं, तो एक संख्या तो 1728 है और एक संख्या k है और इसका एलसीएम 5184 है। आप मुझे ये बताएं, अगर k का गुणा जब निकालते हैं तो 5184 बटे 1728 करूंगा तो साफ साफ नजर आ रहा है कि 3 आ गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब बात यहां खत्म नहीं हो जाती है, बात यहां से शुरू होती है। समझ में आ रही है? तो इतना आसान नहीं है आंसर देना, क्योंकि अब आपको एलसीएम के बारे में अब आपको एलसीएम के बारे में संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। मेरे साथ सीखना चाहेंगे? आइए, मैं आपसे कहता हूं 1728 के टुकड़े करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये 12 का क्यूब होता है और 12 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो वह 4 तिया 12 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 की घात 1। और उसका भी अगर 3 करते हैं तो अगर मैं 1728 के टुकड़े करता हूं मेरे विद्यार्थी गण, तो ये 2 का स्क्वायर का क्यूब यानी कि कितना हो जाएगा, 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 3। मेरी बात से सब लोग इत्तेफाक रखते हैं? रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आप जब इनके एलसीएम, अब एक संख्या k है ना, आप जब आप कहते हो कि सर k का मान क्या होगा, अगर एलसीएम क्या है 2 की घात 6 और 3 की घात 4। गलत कह रहा हूं क्या? अरे एलसीएम यही तो है। क्यों सर, आपको कैसे पता? अरे भाई 3 की कमी तो थी, बस ये 3 की ही तो कमी थी, 3 एक्स्ट्रा है उसमें 5184 में। अब आया मजा? आप पहले समझ लो, जो कंफ्यूज्ड पहले लिख देते हैं समझने की बजाय। भाई हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, पहली बात तो तुम जो कंफ्यूज हो रहे हो, अभी तो सिर्फ इसके टुकड़े किए हैं। अब टुकड़ा करना नहीं आ रहा तो फिर कंफ्यूज पूरी गणित हो जाएगी तुम्हारे लिए। और अगर हम यहां कह रहे हैं कि यार ये 2 की घात 6 और 3 की घात 3 है और यहां 3 की घात 4 कर दिया, क्योंकि है ही 3 का गुणज एक्स्ट्रा उसमें। चलिए अब आते हैं, बस अभी रुको जरा, देखिए अब आप मुझे बताओ कि k क्या हो सकता है। तो बोले गुरुजी सबसे पहली बात, k आपको जरूर होना चाहिए, k जरूर होना चाहिए क्या, 3 की घात 4। सबसे पहली चीज, क्यों? हो सकता है कि 2 की घात 6 यहां से लिया गया हो सकता है कि 2 की घात 6 यहां से लिया गया हो और 3 की घात 4 यहां से लिया जाएगा निश्चित तौर पर। क्यों? क्योंकि और भाई ये 3 की घात 3 होता तो हम ले ही लेते ना, यहां पर क्या दिक्कत थी? 3 की घात 4 होगा तभी तो ये ऐसे दिक्कत दे रहा है। चलिएगा, चीजें समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा, तो क्या मैं कह सकता हूं इस k को कुछ फर्क पड़ता है कि 2 की पावर कितनी तक ले सकता है ये कह सकता है ले भाई 2 की पावर 1 इंटू 3 की घात 4 तो मेरे को दे दे, 2 की पावर 2 और 3 की घात 4 भी मैं ले सकता हूं, 2 की घात 3, 3 की पावर 4 भी मैं ले सकता हूं, 2 की घात 4 मैं 3 की घात 4 भी ले सकता हूं, मैं 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 4 भी ले सकता हूं, मैं 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 4 भी ले सकता हूं। क्या मैं 2 की घात 7 ले सकता हूं क्या? कभी भी नहीं ले सकता। कारण, अरे 7 ले लिया तो फिर 7 दिखाओ यहां पर, तो 7 तो चाहिए ही नहीं। तो k के इतने मान संभव हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो k के 7 वैल्यूज पॉसिबल है। दो वृत्ताकार त्रिज्याओं का योग आपको दे रखा है 96। बोला जा रहा है कि भैया उनके क्षेत्रफल के मध्य इतना अंतर है, क्षेत्रफल के मध्य इतना अंतर है,
तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आप बताएं सर। तो भाई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्षेत्रफलों के मध्य अंतर है, यानी कि पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर बराबर कितना है 2002। पाई की वैल्यू अगर 22/7 है, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बराबर आ गया 2002। r1 प्लस r2 पता है कितना है 91। r1 माइनस r2 नहीं पता है, इसको मान लेते हैं a। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भाई। तो 22 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बचे आपके सामने 9, 11 अट्ठे 88, बचे आपके सामने 2, और 11 दूनी 22, 2 से कटेगा 91 टाइम्स, 91 को 91 ले गया, ले जाएगा, और तो r1 माइनस r2 कितना आ जाएगा 7। तो बड़े वाले की त्रिज्या निकालनी है, तो इसकी वैल्यू 7 आ गई। r1 प्लस r2 पता ही है आपको, तो r1 की वैल्यू निकालनी है, तो 49 आ जाएगा 98/2। बस हो लिया काम। मजा आया ये तुम्हारे पास? तो मैं कहता हूं यार ए को मैं मान लेता हूं 60 डिग्री। क्यों? ए को 60 डिग्री मानने पर सब कुछ सही नजर आ रहा है, क्योंकि साइन 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 60 120, और ये हो जाएगा अपने पास कॉस 60 हो जाएगा अपॉन 120, और ये हो जाएगा कॉस माइनस का 30 प्लस साइन 120। सॉल्व किया तो ये आया आधा और आधा 1, माइनस 30 तो सिंपल सी बात है √3/2, और साइन 90 प्लस 30 करेंगे तो खुद के ही क्वाड्रेंट में है, टेंशन नहीं है। तो ये वास्तव में cos 30 ही हो जाएगा बेचारा। तो ये भी कितना हो रहा है 1/√3/2 प्लस √3/2। तो ये कितना हो गया 1/2√3/2, यानी कि 1/√3। अब आप मुझे बताइए, ये अगर 60 माना है तो tan 30 का मान ही तो होगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है। जो दो इमारत हैं 28 मीटर और 58 मीटर ऊंची हैं, उनके शीर्षों के मध्य जो दूरी दे रखी है वो 52 दे रखी है, 52। दो इमारतों, एक 28 और एक 58, सॉरी एक 38 है, ये 52 है, ये 90 डिग्री मैंने मान लिया, ये कितना बचेगा 20 बचेगा, और ये मेरा 38 हो ही गया, क्योंकि टोटल 58 है ना। अब समझदार को इशारा काफी है कि ट्रिपलेट बन सकता है तो बनाओ। तो मैंने काटा 4 से काटा 5 बार, 4 से कटा 13 बार, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई 12 चौके 48 ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हिंट पड़ी तो हिंट से ही पता लग गया कि 5 12 13 ही ट्रिपलेट बना रहा है, और ये दैविक शक्तियां आपके पास है। तो बोला जा रहा है सर 10 और 25 का तीसरा अनुपात क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे सर? 25 × 25/10, 62.5। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए, एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। तो 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसे, 100 पैसे के कितने सिक्के हैं 6 अनुपात। इसी तरह से 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 9 अनुपात। इसी प्रकार 10 पैसे के कितने सिक्के हैं 10 अनुपात। तो ये हो गया 600, ये हो गया 450, ये हो गया 100, तो ये हो गया 1150। 1150 बराबर कितने? 3450 के। यहां से आप देख रहे हो कि ये जाएगा कितनी बार? 3 बार, 30 बार, यानी कि, है ना। 10 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? सॉरी, 3 बार चले जाएगा, तो 10 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 30। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या आपको दे रखी है 2.1।
कि ठोस पीतल के गोलक की 7 सेंटीमीटर लंबी एक वृत्तीय बेलनाकार रॉड बनाई जाती है, उस शलाका एवं गोलक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए भैया। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे तो ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं सब लोगों को समझता हूं। ठीक है, चलिए सर कैसे करें भाई। एक गोला है, गोले का आपका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है। हालांकि मैं इसकी आर को जानता हूं, तो पाई से पाई काट दूंगा, तो 4/3 ये जो आर हो गई वह 2.1 डेसीमीटर है। अब 2.1 डेसीमीटर को क्या आप लिख सकते हो क्या, 21 सेंटीमीटर। तो मैं 21 इंटू 21 इंटू 21 आर स्क्वायर, एच मुझे कितना दे रखा है, 7। सॉल्व करने के पश्चात मुझे ये ज्ञात हो गया कि भैया कटेगा तो सही है, तो कितना निकल कर आया सर, 21 इंटू 2 42 निकल कर आ गया रेडियस, 42 सेंटीमीटर। अब सारी चीजें मेरे पास हैं, लेकिन हमें अनुपात निकालना है ना, गोलक और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया का अनुपात निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉड, तो रॉड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही होगा। और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मजा आया? हाँ, एक तरीके से वो समझ रहे हो ना, रॉड है। अब रॉड एक तरीके से बेलन ही तो होती है डियर। आप इतना क्या शौक हो गए, मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखा है यहां पर, और यहां पर मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखा है। ऐसी क्या बात हो गई, पाई से पाई कट गया, सॉरी, और 2 से कट गया 2 बार। तो आर की वैल्यू यहां कितनी रखूंगा, ये आर इसकी आई है रॉड की, तो 42 इंटू 42 और एच कितना हो जाएगा, 49। अनुपात इसका आर कितना है, 21 इंटू 21, कितना आ रहा है डियर, सॉल्व कर लो यार। 2 से काटो पहले सर आप 21 बार, 21 से 21 खा गया, 7 7 49, 7 3 21, 7:3 आंसर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा है। नेक्स्ट चलिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग आपको दे रखा है 6। अब क्या बोला जा रहा है, एक ऐसे वर्ग की रचना की गई जिसकी एक भुजा आयत के विकर्ण के बराबर है, यानी कि एक आयत का कोई विकर्ण होगा और उस विकर्ण के हिसाब से ही आपने एक वर्ग बनाना है। आयत के एक विकर्ण के बराबर है उसकी भुजा, यानी कि अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो जो बी डी है वही आपका क्या है, साइड ऑफ ए स्क्वायर है। ठीक है, देखते हैं। अब बोला जा रहा है यदि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल का अनुपात 5:2 में है, तो बताइए क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल। काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, मजा आ गया। करते हैं। तो मैं कहता हूं ये एल है, ये बी है, और ये विकर्ण कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या। आपसे जो बोला जाता है वही सुना करो बस, और वही देखा करो। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, ये तो साइड हो गई, और भुजा स्क्वायर करूंगा तो यही तो एरिया होगा, और अपॉन अपॉन आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, वो किसके बराबर है, 5/2 के। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया, यहां तक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर अब आप आगे, बस आगे क्या करना है, आगे तो सब आपके स्पष्ट है। कैसे सर, इस एल प्लस बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं क्या, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB अपॉन LB बराबर 5/2 लिख सकते हैं। सॉल्व कर ले हम, एल प्लस बी का पता है अपन को 36 माइनस 2LB इंटू 2
बराबर 5 LB। तो यहाँ कितना आ रहा है 72 माइनस 4 LB बराबर 5 LB। तो 9 LB बराबर 72 और LB इंटू LB बराबर आ गया 8। अभी तो केवल LB आया है, तो 8 अगर ये आ गया तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 5 चौके 20। क्वेश्चन कैसा लगा डियर? अंकित कीमत उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि अगर क्रय मूल्य आपने 100 माना तो MRP कितनी हो जाएगी 130। 10% की छूट दे दी भाई ने, तो 90 पर बेचेगा तो 117 पर बेच गया, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 17% का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जब कुछ समझ में ना आए तो मैं भी आपको 10 45 रखने की वैल्यू दूंगा जिससे कि आसानी से हल कर पाओ। अब हमने देखा सर 1 प्लस रूट 2 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 प्लस का 1, और देखने पर आ रहा है रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस का 1, और रैशनलाइज करेंगे तो रूट 2 माइनस का 1। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा सब देखने को मिल रहा है? जैसा कि मैंने इसमें रखा तो यहां निकल कर आया 1 प्लस 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 बाई रूट 2। मुझे तो ये संभवतः सही नहीं लग रहा है, कहाँ है? इसी प्रकार मैंने इसको हल किया तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ये मुझे सही लग रहा है, बी आंसर हो जाएगा।